कबीर और रिया कपूर अभी भी अपनी सुरक्षित दुनिया में भूल भुलैया में हैं। उन्हें लगा माया का चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि माया अब नंदिनी बनकर वापस आ गई है और जल्दी ही उनका हर राज, हर पाप एक करके उसके सामने आने वाला है। विक्रांत भी ये नहीं जानता था कि जिस लड़की से वो अब अट्रैक्ट हो रहा है, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। एक रात माया ने विक्रांत के ऑफिस में घुसकर उसके कॉन्फिडेंशियल फाइल्स चेक की। उसे पता चला कबीर एक नए इलीगल फार्मा डील में शामिल है, जहां उसने विक्रांत की कंपनी का नाम भी उसने किया था। माया के होठों पे एक ठंडी सी मुस्कान थी। कबीर, अब तेरी बर्बादी शुरू, और इस बार तेरे अपने दुश्मन के हाथों। विक्रांत के लिए माया एक अनसॉल्वेबल पजल थी। उसके वर्ड्स शार्प थे, पर आंखों में कोई और कहानी छुपी थी। उसका पूरा ऑरा किसी का ट्रेंड मास्टरमाइंड जैसा था। पहली मुलाकात के बाद से ही वो माया से आकर्षित होने लगा था, पर अब वो उससे सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, उसकी डेप्थ के लिए चाहता था। पर माया, या असली माया, अब कोई आम लड़की नहीं थी। उसका सच, वो थी ब्लैक फॉक्स, साइबर दुनिया की वो लेजेंड जिसका नाम लेते ही सिक्योरिटी एजेंसीज के सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते थे, जिसने इंटरनेशनल नेटवर्क्स, डार्क वेब एम्पायर्स और सीक्रेट स्विस अकाउंट्स को सिर्फ एक लैपटॉप से हिलाकर रख दिया था। उसकी हैकिंग स्किल्स से बड़े बड़े माफियाज, पॉलिटिशियंस और सीईओज उसके डेट में या उसके डर में, और ये पहचान उसने कबीर से भी छुपा कर रखी थी। कबीर जानता था कि माया एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट थी, एक रूथलेस माफिया क्वीन जिसे वो ब्लैक शैडो के नाम से प्रमोट करता था। लेकिन उसे कभी पता नहीं चलता कि उसके एम्पायर के अंधार स्तंभ बनने वाली सबसे बड़ी आइडेंटिटी उससे छुप गई थी। हर डील में, हर हैक में, हर डेटा लीक में माया ने ब्लैक फॉक्स बनकर कबीर की मदद की थी, बिना क्रेडिट लिए। मैं हर बार उसकी छोटी छोटी जीत के पीछे असली मास्टरमाइंड थी, और उसने मुझे कभी समझा ही नहीं, माया सोचती थी, अब नंदिनी के रूप में। पर अब सब कुछ बदल चुका था। उसके पास अपना चेहरा नहीं, पर उसके तीनों रूप अब भी उसके पास थे। माया, कबीर के लिए माफिया क्वीन, ब्लैक शैडो, दुनिया के लिए एक क्राइम मास्टरमाइंड, ब्लैक फॉक्स हैकर, दुनिया की रानी जिसका वजूद सिर्फ शैडोज में था। और अब माया ने फैसला किया था उन तीनों रूप का इस्तेमाल करके कबीर को बर्बाद करने का। विक्रांत, दूसरी तरफ, माया नंदिनी के अंदर छुपी इंटेलिजेंस और मिस्ट्री से और ज्यादा फैसिनेट होता जा रहा था। उसके हर मूव में कॉन्फिडेंस था, पर हर बात में एक अनसेड पेन भी। एक रात उसने अपनी टीम से कहा, उसके बारे में सब कुछ छानो, मुझे लगता है वो जो दिख रही है उससे कहीं ज्यादा कुछ है। और तब उसके एक हैकर ने एक एन्क्रिप्टेड पैटर्न ट्रैक किया, जिसका नाम था ब्लैक फॉक्स। दिन भर की थकन के बाद नंदिनी यानी माया लाइब्रेरी से निकल रही थी। स्काई ग्रे हो चुका था और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी। जब तक उसने ऑटो बुलाने की सोची, तब तक बारिश तेजी से गिरने लगी। वो एक पुराने बस स्टॉप के शेड के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन बारिश बगल में पड़ रही थी। पूरा भीग चुकी थी, ठंड से कांप रही थी, लेकिन घर जाने का आदमी नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ दर्द और बेइज्जती थी। तभी एक ब्लैक मर्सिडीज उसके सामने रुकी। ग्लास नीचे हुआ और अंदर से आवाज आई, नीड ए राइड। विक्रांत, सूट के अंदर भी उसकी आंखों में बारिश का नूर था। उसका चेहरा आमतौर पर ठंडा रहता था, लेकिन नंदिनी को देखते ही उसके होंठ हिल गए। एक ऑलमोस्ट स्माइल। आई डोंट सिट इन स्ट्रेंजर्स कार्स, माया ने कहा, आंखों में एक मास्क के साथ। फिर मुझे जान लीजिए, विक्रांत बोला, मैं स्ट्रेंजर नहीं रहना चाहता। कार का अंदर का टेम्परेचर वार्म था, पर दोनों के बीच की केमिस्ट्री और ज्यादा गर्म थी। नंदिनी के वेट हेयर्स से ड्रॉप्स उसकी नेक पे गिर रहे थे, और विक्रांत का फोकस छूट रहा था। उसने एक सिल्की शॉल उसकी तरफ बढ़ाया। तुम बारिश में बर्फ बन जाओगी, मुझे बर्फ बनने की आदत है, उसका जवाब था। पर आवाज में छुपा थाकन और दर्द विक्रांत से छुपा नहीं। कार में म्यूजिक स्लो चल रहा था। एक लम्हा आया जब दोनों चुप हो गए, सिर्फ बारिश की आवाज और आंखों का मिलना। विक्रांत का हाथ नंदिनी के हाथ के पास गया, बिना छुए पर लगभग स्पर्श करते हुए। तुम छुपा काफी कुछ लेती हो, और मैं जानना चाहता हूँ, विक्रांत ने कहा। कुछ राज, राज ही अच्छे लगते हैं, माया ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। उसी वक्त दूसरी तरफ से
नंदिनी के घर में कुछ अजीब हो रहा था। सन्स की अलमारी से हर दिन एक छोटी छोटी चीजें गायब हो रही थी। कभी अरिंग, कभी लिपस्टिक, और फिर खिड़की पे लाल चाक से लिखा, तुम्हारा सच सबको दिखेगा। चाची जब किचन में गई तो गैस चालू थी और बर्नर से सनसनी जलाक आई। गाल मारकर भाग गई। चाचा की कार खुद ब खुद हॉर्न बजाने लगी और उसके डैशबोर्ड पे लिखा था, नंदिनी के आंसुओं का हिसाब होगा। परी, एक छोटी सी आत्मा, चेहरे पे मासूमी और आंखों में रिवेंज। उसका खौफ अब चाचा चाची और सांस के लिए जिंदा नाइटमेयर बन गया था। कार एक सिग्नल पर रुकी। बारिश और तेज हो गई थी। विक्रांत ने पूछा, Want to do something crazy? नंदिनी ने नजर उठाई। क्या? बारिश में भीगना, बिना किसी वजह के, और बिना जवाब का इंतजार कीजिए। विक्रांत ने कार का डोर खोला। वो भी उतर गया। नंदिनी शॉक हो गई। पागल हो गए हो क्या? कभी कभी पागलपन में सच का मजा होता है, उसने कहा। और नंदिनी भी उतर गई। बारिश में दोनों भीग गए। खाली सड़क, पुरानी मेमोरीज और एक नए रिश्तों का आभास। हमारा वक्त सिर्फ एक धड़कन चल रही थी, उनके दिल की। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से, बिना जबरदस्ती के। तुम अलग हो, उसने कहा। और तुम भी, पर मुझे अलगपन से डर नहीं लगता, माया बोली, पहली बार नरमी के साथ। कार में वापस बैठता वक्त माया का फोन वाइब्रेट हुआ। एक अननोन एन्क्रिप्टेड मैसेज। ब्लैक फॉक्स को याद है उसकी अधूरी कहानी? उसका चेहरा सुफनी सीरियस हो गया। विक्रांत ने महसूस किया, कुछ तो है, कोई राज जो अभी तक छुपा हुआ है। लेकिन हमसे अब माया सिर्फ मिस्ट्री नहीं, नेसेसिटी लगने लगी थी। रात का दूसरा पहर। सैंस अपने रूम में सेल्फी वीडियोस बन रही थी। फोन स्क्रीन पे अपना चेहरा देखा तो शॉक हो गई। उसके चेहरे का रिफ्लेक्शन मिरर में उल्टा हो गया था। नाक टेढ़ी, आंखों से खून जैसा कुछ तप रहा था, और होठों से एक क्रीपी स्माइल। सन्स चिल्लाकर पीछे हटी, और तभी फोन की फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगी। सन्स गाबरा क कौन है? परी हवा में तैरती उसके पास आई और सिर्फ इतना कहा, तुमने मेरी माया को रुलाया, अब तुम्हारा नंबर है। लेकिन उसकी बातें बिना कोई सुनाए नहीं दे रही थी। वो कौन कौन करके चिल्ला रही थी और मिरर से बात कर रही थी। उसका वक्त। सांस के फोन में एक नोटिफिकेशन आई, न्यू वीडियो अपलोडेड ऑन इंस्टा, सन्स स्कैंडलस नाइट। उसने शौक से फोन उठाया और देखा, उसका एक फनी बेइज्जती वाला वीडियो वायरल हो चुका था, जहां वो मिरर से बात कर रही थी और चीख रही थी जैसा पागल हो। सन्स चीखने लगी, पापा, मम्मी, मुझे किसी ने हैक किया है। पर चाचा चाची डर के मारे रूम से ही नहीं निकले। उन्हें भी देखा था, घर के मंदिर की मूर्ति को रात को किसी ने लाल सिंदूर से भरा था और नीचे लिखा था, इंसाफ होगा। दूसरी तरफ एक डार्क बेसमेंट लाइक टेक लैब में तीन लोग पहले से वेट कर रहे थे। लैपटॉप्स, ह्यूज स्क्रीन्स और लाइव कोडिंग इंटरफेस के साथ। ये ब्लैक फॉक्स टीम थी। रॉबिन, साइबर सिक्योरिटी फ्रीक, टारा, एआई कोडर, और जूनो, नेटवर्क इन्फिल्ट्रेशन एक्सपर्ट। दरवाजा खुला। एक पतली लड़की ब्लैक ब्लेजर और पोनीटेल में आई, कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ। रॉबिन ने मुस्कुराकर कहा, फॉक्स बैक। मास्क कहाँ है बॉस? नंदिनी हल्की सी मुस्कुराई, अब जरूरी नहीं, टाइम ने मास्क उतार दिया। तारा शुक हर हेड, वही एटीट्यूड, वही बातें, तुम बदले नहीं बॉस। जूनो, बस वॉइस और प्रेजेंस बदली है, पर तुम वही हो। लेट्स डू व्हाट वी ऑलवेज डू, रूल द डार्क नेट। नांदिनी ने लैपटॉप खोला और कहा, मिशन कबीर सिंह, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान फेज 1 रेडी है। टीम शॉक्ड। रॉबिन, वो तो तुम्हारा पार्टनर था ना? नांदिनी, अब सिर्फ टारगेट है। नंदिनी याद करती है पिछला जन्म, जब माया थी। उसने कबीर के लिए ब्लैक फॉक्स बनकर उसकी सारी कंपनी के सिक्योरिटी लूपहोल्स बंद कीजिए, उसकी राइवल्स के अकाउंट्स हैक किए और कभी-कभी मर्डर प्लान्स तक कवर किए। कबीर उसे सिर्फ माफिया क्वीन, ब्लैक शैडो के रूप में जानता था, पर उसकी हैकर आइडेंटिटी का उसे खुद अकेली को पता था। अब सेम आइडेंटिटी से, बिना मास्क के, वो कबीर का बिजनेस एम्पायर तोड़ने वाली थी, स्टेप बाय स्टेप। विक्रांत एक पावरफुल साइबर अटैक का डेटा ट्रेस करता है, एक हैकिंग जो कबीर की कंपनी के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स को लीक कर रही थी। जब उसने एन्क्रिप्शन देखा, उसके टेक एक्सपर्ट ने कहा, सर यह कोडिंग, यह ब्लैक फॉक्स का सिग्नेचर है। लेजेंड हैकर, नो वन कुड ट्रेस हर आइडेंटिटी। विक्रांत की आंखें सिकुड़ गई। तो ये सिर्फ रैंडम रिवेंज नहीं,
किसी मास्टरमाइंड का काम है। रात के अंधेरे में नंदिनी बालकनी पे खादी होती है। उसके सामने मूनलाइट और हाथों में एक चिप जिसमें कबीर के कंपनी का फाइनेंशियल कोड है। तुमने मुझे कभी समझा नहीं, अब समझने का टाइम खत्म। उसने चिप को क्रश किया। पीछे परी खड़ी थी। नेक्स्ट मूव। नंदिनी, अब गेम की असली शुरुआत होगी। एक रात ब्लैक फॉक्स टीम के सीक्रेट हब में नंदिनी अपने सिस्टम पे काम कर रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, शतरंज का नेक्स्ट मूव। रॉबिन, बॉस विक्रांत का सर्वर काफी सिक्योर है। उसका एआई फायरवॉल अब तक किसी ने क्रैक नहीं किया। नंदिनी, तो चलो आज कुछ नया करते हैं। उसने कबीर के पुराने लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैक किए और उसके आईपी एड्रेस का मिरर स्पूफिंग सेटअप किया। फिर उस आईपी से विक्रांत के पर्सनल फाइल्स और कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डेटा पे रिमोट एक्सेस स्टार्ट किया, बिना किसी अलर्ट के। तारा, डैम, विक्रांत का डेटा लीक हुआ और ट्रेस गया कबीर के आईपी पे। जूनो, मुझे लगता है तुम हैकर क्वीन नहीं, हैकर डेविल हो। नंदिनी, बस रिवेंज का एक कोड चला है, अब असली आग लगेगी। अगली सुबह विक्रांत का हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी गुस्सा में कॉन्फ्रेंस रूम में आया। सर, कोई आपका कोर बिजनेस मॉडल, मर्जर स्ट्रैटेजीज और प्राइवेट डेटा हैक कर गया है और आईपी कबीर सिंह के ऑफिस का ट्रैक हुआ है। विक्रांत, हाउ डेयर ही। उसने अपना ग्लास तोड़ दिया। अब उसने मेरी वर्ल्ड रिप्यूटेशन को चैलेंज दिया है, मैं उसे खत्म करके रहूंगा। उसने अपनी लीगल टीम और अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट को एक्टिवेट किया। वॉर का पहला स्टेप शुरू हो गया था। दूसरी तरफ कबीर को एक अनामोनिमस वार्निंग मैसेज मिला, बच सकता है तो बच जा। अब ब्लैक फॉक्स सिर्फ हैकर नहीं, तुम्हारी मौत लिखने वाली है। कबीर पैनिक में गया। उसने अपने टेक हेड से पूछा, क्या हमारे सिस्टम से किसी ने विक्रांत को हैक किया? टेक हेड, सर, हमारी तरफ से कोई भी एक्सेस नहीं गया, आईपी क्लोन्ड लगता है। कबीर शॉक में, तो कोई मुझे विक्रांत के अगेंस्ट फंसा रहा है। संस रात में रेडी हो रही थी। उसने जैसे ही किया फाउंडेशन लगाया, उसका चेहरा सडनली बॉयल और बर्न मार्क्स से भर गया। चीखती हुई मिरर के पास भागी, पर मिरर में उसका रिफ्लेक्शन एक ओल्ड ज़ॉम्बी वर्जन दिख रहा था। संस, डर के मारे बेहोश होने वाली। माँ, कोई मुझे मार रहा है। तभी परी की आवाज आई, ब्यूटी सिर्फ मेकअप से नहीं, नियत से होती है, और तुम्हारी नियत तो इतनी गंदी है कि मेकअप भी डर गया। दूसरी तरफ चाचा चाची के रूम में टीवी खुद ब खुद चालू हो गया। स्क्रीन पे उनकी पुरानी प्रॉपर्टी स्कैम फाइल्स और चोरी की रिकॉर्डिंग्स चलने लगी। चाची चिल्लाई, ये किसने रिकॉर्ड क्या किया था? पारी विस्पर करती है, माया सब कुछ जानती है, अब दुनिया भी जानेगी। नंदहिनी ने एक और छल चली। उसने कबीर की पर्सनल आईडी से विक्रांत को एक बिजनेस ऑफर भेजा। लेट्स मीट टू डिस्कस अ ट्रूस, आई एक्सेप्ट डिफीट। कबीर। रॉबिन, बॉस, तुम विक्रांत और कबीर के बीच पर्सनल वॉर स्टार्ट करवा रही हो। नंदिनी, जब शेर और शिकारी एक दूसरे को खत्म करेंगे तो जंगल सिर्फ एक क्वीन का होगा। विक्रांत के ऑफिस का एक ट्रस्टेड एम्प्लॉई ऋषि सीक्रेटली कबीर से मिलता था, पर अब हमें सब डेटा नंदिनी को देना स्टार्ट किया। राशि को परी ने एक रात सपने में देखकर डर दिया था। उसके दिमाग में माया की आवाज गूंजी थी, तू सच का साथी बनेगा या झूठ के साथ जल के मारेगा। अब ऋषि साइलेंटली नंदिनी के लिए डबल एजेंट बन चुका था। एक फाइनल ट्विस्ट। विक्रांत रात में नंदिनी को एक इवेंट मुझे मिलता है। बारिश हो रही है, नंदिनी बिना छतरी के जा रही होती है और विक्रांत उससे लिफ्ट ऑफर करता है। कार के अंदर दोनों भीग रहे हैं। विक्रांत उसके वेट लुक से मंत्रमुग्ध हो गया है। तुम तुम अलग हो, मिस्टीरियस, मुझे तुम समझने का मन करता है। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराती है, पर अंदर से उसका प्लान क्लियर होता है। मैं तुम्हारा भरोसा जीतूंगी, सिर्फ इसलिए कि तुम उसी भरोसे से कबीर का गेम खत्म करो। नंदिनी अपने डार्क रूम में बैठी थी। लैपटॉप के स्क्रीन पर माया की एक पुरानी वीडियो चल रही थी। एक ब्लरी फुटेज जिसमें ब्लैक शैडो एक अंडरग्राउंड डील क्रैक कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। नंदिनी, अंदर ही अंदर, तुमने मुझे तोड़ दिया था कबीर, पर अब मैं अपनी हर टूटी पहचान से तुम्हें तोड़ दूंगी। उसने एक फोल्डर ओपन किया जिसका नाम था डेथ प्रोटोकॉल एम। ये फाइल उसने माया के पिछले जीवन में बनाई थी, अपने ही अंत के लिए। अगर कभी कुछ हो जाता
तो एक ऑटोमेटिक ट्रिगर सिस्टम दुनिया को बता देता कि ब्लैक शैडो अब जिंदा नहीं है, पर कबीर ने सिस्टम डिसेबल कर दिया था। अब नंदिनी यानी अबला, दिखने वाली ब्यूटीफुल, स्मार्ट और इवॉल्व्ड माया उसे डेथ प्रोटोकॉल को फिर से एक्टिवेट कर रही थी। नंदिनी ने अपनी ब्लैक फॉक्स टीम को एक प्राइवेट सिग्नल भेजा, प्रोजेक्ट रिजरेक्शन। टीम के सब हैकर्स, कोडर्स और डीप वेब डीलर्स एक छोटी सी फैक्ट्री के बेसमेंट में इकट्ठा हुए। रॉबिन घूसे में, बॉस क्या तुम वाकई माया हो? जो हमारी लीडर थी उसके साथ कबीर ने जो किया था, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तारा, उसने माया को सिर्फ एक वेपन बना के यूज किया, उसकी वजह से माया की दुनिया से मौत हो गई। नंदिनी ने मास्क उठाकर पहनना, जैसा ब्लैक शैडो फिर से लौट आई हो। उसकी आवाज गरजी, मैं ब्लैक शैडो नहीं, ब्लैक स्टॉर्म हूँ अब। तुम्हारी असली बॉस माया वापस आ गया है। सब मेंबर्स खामोश हो गए। तारा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। इस बार हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए। नंदिनी ने एक एनोनिमस डीपफेक वीडियो वायरल किया, जिसमें ब्लैक शैडो की एक इमोशनल गुड बाय मैसेज था। अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं शायद जिंदा नहीं। क्या दुनिया में लोगों ने मुझे कभी समझा ही नहीं। एक वजह थी कि मैंने अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया। मुझे सिर्फ एक इंसान ने पहचान करने की कोशिश की थी और उसने ही मेरी मौत लिखी। वीडियो जैसे ही डीप वेब पे वायरल हुआ, सारी अंडरग्राउंड कम्युनिटी में एक हंगामा मच गया। ब्लैक शैडो इज डेड? हाउ कैन कबीर स्टिल यूज हर नेम देन? विद इन आवर्स ब्लैक शैडो के नाम से हो रहे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होने लगे। कबीर के साथ काम करने वाले लोग डर गए। कबीर अपने ग्लास ऑफिस में लैपटॉप स्क्रीन देख रहा था। हर तरफ सिर्फ एक ही न्यूज हेडलाइन, लेजेंडरी हैकर क्वीन ब्लैक शैडो कंफर्म डेड। कबीर सिंह अक्यूज्ड ऑफ यूजिंग डेड आइडेंटिटी फॉर क्राइम एम्पायर। कबीर का फेस पहली बार पीला हो गया। ये सब कैसे हुआ? माया की डेथ की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं थी। उसके राइट हैंड मैन ने कहा, सर, किसी ने आपका प्राइवेट क्लाउड सर्वर हैक करके ये इंफॉर्मेशन लीक की है और आपको फंसा दिया है। सबको लग रहा है कि आप माया की मौत के जिम्मेदार हो। दूसरी तरफ विक्रांत ने भी ये वायरल वीडियो देखा। उसके अंदर कुछ टूट गया। ब्लैक शेडो डेड? उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। वो मुझे नंदिनी की तरह लगती थी। रात को बारिश हो रही थी। नंदिनी ऑफिस से निकल रही थी जब विक्रांत उसके पास आया। दोनों एक छतरी के नीचे भीगते हुए जा रहे थे। नंदिनी का चेहरा बारिश में और रोशन लग रहा था। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा। तुम कौन हो नंदिनी? मैं जानता हूँ तुम कुछ छुप रही हो। नंदिनी, मैं वही हूँ जिसकी पहचान चेहरे से नहीं, छांव से होती है, और जो कभी अपना सच खुद के लिए भी नहीं लिखती। ब्लैक वेब ब्रॉडकास्ट बंद करने के बाद नंदिनी ने अपना मास्क उतारा और सामने रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। कबीर, अब तुम्हारे हर कदम पर मेरा साया होगा। उसने अपने लैपटॉप पर विक्रांत की कंपनी की हायरिंग अपडेट्स खोल ली। एक नए कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी की पोजीशन ओपन थी। परफेक्ट। विक्रांत कबीर के खिलाफ कुछ तो प्लान कर रहा था और उसे समझने का एक ही तरीका था, अंदर से देखना। नेक्स्ट डे विक्रांत के ऑफिस में एक सॉफ्ट नॉक होता है। डोर ओपन करता है तो सामने होती है नंदिनी, एक प्रोफेशनल सूट में, स्लीक पोनीटेल और आंखों में कॉन्फिडेंस। विक्रांत सरप्राइज्ड बट स्माइलिंग, तुम यहाँ सेक्रेटरी की जॉब के लिए? नंदिनी प्रोफेशनल टोन में, मिस्टर विक्रांत, आई बिलीव कॉन्फिडेंशियलिटी एंड लॉयल्टी आर माई स्ट्रेंथ्स। आपको जो चाहिए वो सब मेरे पास है। विक्रांत अंदर ही अंदर, ये लड़की कुछ अलग है। ना जाने क्यों इसके पास एक कशिश है और एक राज भी। बिना ज्यादा क्वेश्चंस किए विक्रांत ने नंदिनी को जॉब दे दी। जब नंदिनी अपनी डेस्क अरेंज कर रही होती है, उसके पीछे एक फैमिलियर आवाज आती है, तुम्हारे बिना बोर हो जाती हूँ मैं। नंदिनी ने मुड़कर देखा। परी, पर सिर्फ उसे ही दिख रही थी। हाँ, आज कुछ बदल गया था। विक्रांत कैबिन से निकलता है और फ्रीज हो जाता है। विक्रांत खाली हवा को घूरते हुए, डब्ल्यू वेट, तुम उस लड़की को देख सकती हो? नंदिनी चौंक कर बोली, आप किसकी बात कर रहे हैं? विक्रांत परी की ओर इशारा करते हुए, वो जो अभी दीवार के अंदर घुस गई, वो लड़की। नंदिनी का रंग उड़ गया। परी को अब कोई और देख सकता है?
विक्रांत ने तुरंत अपने कॉलेज दोस्त और प्रसिद्ध मनोचिकित्सक राहुल को बुलाया। राहुल थोड़ा रिलैक्स्ड आउट पर शार्प माइंड वाला बंदा था। राहुल विक्रांत के कैबिन में आता है। बॉस, आज किस भटकती आत्मा से मिलने का मन है? विक्रांत सीरियस टोन में। मुझे सच में एक लड़की दिख रही है जो दीवार से गुजरती है और वो मेरे सेक्रेटरी के आसपास रहती है। राहुल, वाह, तो तुम्हें सेक्रेटरी का भूत मिला है। पारी नंदिनी से फुसफुसाकर। मैं भूत हूँ, पर इस साइको डॉक्टर का दिमाग ज्यादा हॉन्टेड है। नंदिनी सब कुछ शांति से सुन रही थी। उसका दिमाग और दिल दोनों अलर्ट। विक्रांत का परी को देख पाना एक बड़ा सिग्नल था। विक्रांत और उसके बीच कुछ और गहरा कनेक्शन है। ऑफिस के एक सीक्रेट चेम्बर में नंदिनी ने एक एन्क्रिप्टेड फाइल ट्रेस की। प्रोजेक्ट अनाकंडा ये विक्रांत का कबीर के खिलाफ चल रहा पर्सनल मिशन था। कबीर के सारे इलीगल क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा कलेक्ट करना, उसके बिजनेस एलाइज को ब्लैकमेल प्रूफ से तोड़ना, कबीर के एक बड़े शिपमेंट को ट्रैप करना। नंदिनी बड़बड़ाकर, तुम कबीर को तबाह करना चाहते हो विक्रांत, तो चलो मैं तुम्हारा रास्ता और क्लियर कर देती हूँ। उसी रात नंदिनी ने कबीर की आईडी हैक करके विक्रांत के ही कंप्यूटर से प्रोजेक्ट अनाकोंडा का डेटा लीक किया, जिसकी सारी शंका कबीर पे गई। विक्रांत गुस्से से, किसी ने मेरे सिस्टम से डेटा चुरा लिया, मैं खुद हैक हो गया। उसकी आंखों में बस एक नाम था, कबीर। कबीर अब पूरी तरह पैनिक मोड में था। उसका नाम हर जगह वायरल हो रहा था। कबीर लीक्स कॉन्फिडेंशियल डेटा, अटेम्प्ट्स डिजिटल एस्पियोनाज। कबीर खुद से, ये सब कौन कर रहा है? क्या माया या कोई और माया बन गया है? उसका चेहरा पीला था। उसके एम्पायर की नींव हिलने लगी थी। ऑफिस के अंदर विक्रांत, नंदिनी और राहुल एक छोटी मीटिंग करते हैं। राहुल, जो तुमने देखा वो हेलुसिनेशन नहीं था। तुम दोनों के सबकॉन्शियस कुछ शेयर करते हैं। नंदिनी अंदर ही अंदर। विक्रांत, क्या तुम मेरा अतीत देख सकते हो या उस कर्स से तुम भी जुड़े हो? परी एक ग्लास डोर के पीछे खड़ी होती है। विक्रांत उसे क्लियरली देख रहा होता है। परी आंख मार के कहती है, गेम अब शुरू हुआ है। विक्रांत सीधे परी की आंखों में दिखता है। वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर के उस पार खड़ी होती है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन भी मिरर में नहीं आता। परी जी, मैं अब सिर्फ एक साया नहीं हूँ विक्रांत, मैं तुम्हारा टेस्ट में हूँ। नंदिनी उसके पास जाकर क्वाइटली कहती है, तुम्हें उससे इग्नोर करना होगा। जितना तुम उसे नोटिस करोगे वो उतनी ज्यादा पावरफुल बनेगी। विक्रांत थोड़ा घबरा कर, पर मैं उसे इग्नोर कैसे करूं? उसने अभी मुझे आंख मारी है। राहुल दोनों को देखकर कैजुअली कहता है, लव ट्रायंगल लेवल, एक जीवित, एक मृत, एक भ्रमित। दूसरी तरफ परी का हॉन्टिंग इफेक्ट सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहता। उस रात नंदिनी के चाचा चाची के घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। टीवी बिना रिमोट के ऑन ऑफ होने लगता है। सन्स का फोन बार बार ऑटो प्ले पे वियर्ड हॉरर साउंड्स चला देता है। मिरर में चाची अपने चेहरे पर परी लिखा देखती है। चाचा डरते हुए, ये घर हमें छोड़ देना चाहिए, लगता है नंदिनी के साथ कुछ ऐसी चीज आ गई है जो हमें पसंद नहीं आती। चाची गुस्से में, ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है जिसे हमने घर में रखा था। सैंस तो ऑलमोस्ट रोने लगता है जब उसकी सेल्फी स्टोरी वायरल हो जाती है बिना उसके पोस्ट किए। कैप्शन था, मैं सबसे फेक हूँ। विक्रांत ऑफिस से थके हुए घर जाता है और उससे मिलते ही उसकी माँ शुरू कर देती है, मिसेस रेड हॉर उत्साह से, बेटा तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है मैंने। शी इज ट्रेडिशनल बट मॉडर्न, बिल्कुल तुम्हारी टाइप की। विक्रांत, माम प्लीज, मैं अभी काफी बिजी हूँ। छोटी बहन चिढ़ाते हुए, या फिर ऑफिस वाली सेक्रेटरी ही पसंद आ गई है। माँ और बहन दोनों हाँ में हाँ मिलाकर मुस्कुराती हैं। विक्रांत शर्माते हुए, स्टॉप इट, शी इज जस्ट एफिशिएंट, दैट्स ऑल। डैड, बेटा अगर किसी से प्यार है तो बता दो, वरना रिश्तेदार लाइन में लगे हैं। मिसेस राठौर, और हाँ, इस बार 30 का व्रत मैं तुम्हारे होने वाली के लिए रखूंगी। विक्रांत सिर्फ नंदिनी के बारे में सोचता है। उसकी आंखों में एक खिंचाव होता है। क्या वो प्यार हो रहा है? रात में ऑफिस में सिर्फ विक्रांत और नंदिनी बचे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पूरा फ्लोर अंधेरा हो जाता है। नंदिनी थोड़ा पैनिक में, लगता है पावर कट है। विक्रांत टॉर्च जलाते हुए,
कम विद मी, स्टोर रूम में कैंडल्स होंगे। वहां एक कैंडल जलाकर दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। विक्रांत, सॉफ्टली, तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है नंदिनी, जैसे पहले भी मिले हो। नंदिनी अंदर से थोड़ी हिलती है। हो सकता है। कुछ चीजें दोबारा होती है। सडनली एक पुराना फाइल गिरता है। अंदर होती है एक फेडेड फोटो। माया और विक्रांत एक ही इवेंट में खड़े हैं। नंदिनी का दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या विक्रांत ने उसे पहले भी देखा था? कबीर अपने मैंशन में अटैक करता है अपने ओन आईटी टीम पे। कबीर गुस्से में, मुझे बताओ किसने मेरा नाम इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट हैक किया? उसके सारे एसोसिएट्स उसे धीरे धीरे इग्नोर करने लगते हैं। एक एक करके उसकी पावर स्लिप हो रही है। और एक दिन एक सोशल मीडिया ब्लास्ट होता है। द डेथ ऑफ ब्लैक शैडो, द क्वीन हु वैनिश्ड। पूरी साइबर माफिया वर्ल्ड में हलचल मच जाती है। कबीर का नाम जोड़ दिया जाता है माया की डेथ से। अब सब उसे शक की नजर से देखते हैं। कबीर डर के साथ, ये सब माया ही कर रही है या उसका साया। नंदिनी लेट नाइट अपने लैपटॉप पे टाइप करती है, टाइम टू अवेकन ब्लैक फॉक्स एंड एक्सपोज द फाइनल बिट्रेयल। परी उसके पास आती है। कैंडल उसकी रोशनी में उसका चेहरा और भी तेज लगता है। परी, विक्रांत मुझे देख सकता है। क्या तुमने कभी सोचा क्यों? नंदिनी उसकी आंखों में देखती है। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।